अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं वो इंतहाई अहम मौजू है। मौजू का ताल्लुक़ एक बेहतरीन सिफत या यूँ कहें मौजू का ताल्लुक़ इंसान के अखलाक में पाई जाने वाली सिफ़ात में एक बेहतरीन सिफत के ताल्लुक़ से है। वो सिफत ये है कि इंसान हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बन के ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि अल्लाह की शुक्रगुजारी, अल्लाह की नेमतों पर उसके नेमतों के एहसास के बाद उसका शुक्र बजा लाना, ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखने वाला अमल है। और याद रखें, ऐसी शुक्रगुजारी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अजीम खुशखबरियाँ सुनाई है। आइए मैं आपको वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाऊं जिसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने सही के अंदर नकल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अजबन ले अम्रिल मुमिन इन्न अम्रुहु कुल्लुहु खैर। आप कहते हैं कि एक मोमिन के मामले को देख करके बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ी हैरत होती है एक मोमिन के मामले को देख करके, क्योंकि उसके तमाम मामलात उसके लिए खैर हैं, भलाई हैं। कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन। और ये खैर, ये भलाई का मामला सिर्फ मोमिन के लिए है, मोमिन के लिए ही है, दूसरों के अंदर ये खैर, ये भलाई नहीं पाई जाती। आगे आप इसकी तफसील बयान करते हुए कहते हैं कि मोमिन का मामला कैसे खैर है, कैसे भलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मोमिन को अगर अल्लाह की कोई नेमत मिलती है, अल्लाह का कोई फضل, अल्लाह का कोई एहसान मिलता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बन करके अल्लाह के शुक्र को बजा लाता है, उसकी तारीफ़ें करता है, उसकी बड़ाइयाँ बयान करता है, उसकी किबरियाई बयान करता है और उस नेमत पर खुश हो करके अपने रब का शुक्र अदा करता है। और अगर उसे कोई मुसीबत और कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उस वक्त वो बंदा सब्र करता है, और ये सब्र भी उस हालत में उसके लिए खैर है, भलाई है, क्योंकि बंदे के ईमान का ये तकाज़ा है कि जहाँ उसे नेमतें मिल रही हैं उन नेमतों पर शुक्र करे। वहीं उसका ईमान इस बात का भी मुतकाज़ी है कि अगर कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आती है तो अल्लाह की तरफ से क़दा व क़द्र का मामला समझ करके उस पर सब्र करे। और याद रखें, ये खैर, ये भलाई सिर्फ़ अहले ईमान के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बन के अपनी ज़िंदगी गुजारें, और अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, इन नेमतों के एहसास के बाद इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कि कईयों को अल्लाह ने इन नेमतों से महरूम रखा है, लेकिन हमें और आपको अल्लाह ने उस नेमत के लिए चुना है, वो नेमत हमें अता की है। तो नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह के अता करदा नेमतों पर उसका शुक्र अदा किया जाए और आने वाले मसाइब और मुश्किलात पर सब्र किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको शुक्र और सब्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو